कहानी है देवपुर गांव के एक मेहनती मजदूर सुरेश की, जो रोज मजदूरी करता था और अपने परिवार का पेट पालता था। गरीबी के बावजूद वह हमेशा अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता रहता था। सुरेश के छोटे से परिवार में वह और उसकी पत्नी रहा करते थे। सुरेश काम ना होने की वजह से गांव के बाहर अपनी पुरानी साइकिल पर मजदूरी करने जाता था, लेकिन उसकी साइकिल अक्सर खराब रहती थी, जिससे उसे परेशानी होती थी। ऐसे ही एक दिन सुरेश काम पर जा रहा था। जब वह काम पर पहुंचा तो काम के मालिक ने सुरेश से कहा, सुरेश, तेरे रोज के ये ड्रामे खत्म नहीं होते। कितनी बार कहा है कि काम पर जल्दी आओ, लेकिन फिर भी तुम देर से आते हो। आज तुम्हें काम नहीं मिलेगा। हाँ, एक बात और सुनो, आज के बाद तुम यहाँ काम करने के लिए मत आना। मैंने तुम्हारी जगह एक और आदमी रख लिया है। सेठ जी, आप ऐसा मत करें। आपको तो पता है कि यही मेरा काम है और इसी से मैं अपने घर का पेट पालता हूं। आप जानते हैं कि मेरी साइकिल अक्सर खराब रहती है, जिसकी वजह से कभी कभी मैं काम पर देर से पहुंच जाता हूं। लेकिन मैं काम ज्यादा करता हूं। जितनी देर से मैं आता हूं, उससे भी ज्यादा मेहनत करता हूं। इसलिए कृपया मुझे काम से ना निकालें। हमने तुम्हारा और तुम्हारी साइकिल का ठेका नहीं लिया है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अब यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। सुरेश, तुम आज फिर वापस आ गए, काम पर नहीं गए? माया, मैं तुम्हें क्या बताऊं? आज फिर मैं काम पर देर से पहुंचा, जिसकी वजह से मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया और मेरी जगह किसी और आदमी को रख लिया है। सुरेश, तुम ही बताओ कि हम क्या करें? अभी तो हमें अपने भविष्य के बारे में भी सोचना होगा। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम अपना भविष्य को और अच्छा बना सके। माया, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम अपने भविष्य को और बेहतर कर सके। अब तो भगवान ही हमारी मदद करेगा। हाँ सुरेश भैया, कैसे आना हुआ आज? रामू, तुम्हें तो पता है कि मेरी साइकिल रोजाना खराब हो जाती है। आज भी मैं तुमसे साइकिल ही ठीक करवाने आया हूँ। अरे सुरेश भैया, कितनी देर तक ये खराब सी साइकिल चलाते रहोगे? कितनी दफा तुम्हें कहा है कि थोड़े से पैसे इकट्ठा करके नई साइकिल ले लो। अब ये और नहीं चलेगी। रामू, तुमसे जितना हो सकता है तुम कर दो, बाकी मैं बाद में देख लूंगा कि मुझे क्या करना है। रामू ने जितना हो सका उतना सुरेश की साइकिल ठीक कर दी। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी बेटी के लिए रिश्ता आया हुआ है। सुरेश, मेरा बेटा 12वीं पास है और हमारे गांव में बहुत इज्जत है। जब हमें पता चला कि तुम भी अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश रहे हो, तो मैं इसीलिए अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारी बेटी के लिए लेकर आया हूं। सुरेश, तुम्हें तो पता है कि हम शरीफ लोग हैं। वो तो ठीक है मनोहर लाल जी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी बेटी को दहेज में कुछ दे सकूं। नहीं नहीं सुरेश, हम तो सोच कर आए थे कि हम अपने बेटे के लिए दहेज में मोटरसाइकिल मांगेंगे, लेकिन तुम कुछ भी नहीं दे रहे हो। मनोहर लाल जी, मैं एक मजदूर आदमी हूं। मैं मजदूरी करके अपने घर का गुजारा बहुत मुश्किल से कर रहा हूं। मैं दहेज में कुछ नहीं दे सकता। इतना सुनते ही मनोहर लाल, जो सुरेश की बेटी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया था, उठकर चला गया। मनोहर लाल के चले जाने के बाद सुरेश भी घर से बाहर निकला और एक पेड़ के नीचे जाकर उदासी से बैठ गया। थोड़ी ही देर में गांव का सरपंच भी वहां आ पहुंचा। उसने सुरेश को देखा और कहा, सुरेश,
क्या बात है, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? सरपंच जी, आपको क्या बताऊं, मेरी तो पूरी जिंदगी ही मुश्किलों से भरी पड़ी है। ना घर में खाने को कुछ है, ना ही काम करने को कोई रोजगार बचा है। अभी अभी मैं घर से आया हूं और वहां मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया था, लेकिन वो भी दहेज के चलते वापस चला गया। सुरेश, तू फिक्र मत कर। गांव में चुनाव हो रहे हैं। अगर मैं इन चुनावों में जीत गया तो तेरी बेटी की शादी मैं खुद करवाऊंगा और गांव के जितने भी गरीब लोग हैं, मैं उनकी बेटियों की शादी भी करवाऊंगा। और तू चिंता मत कर, मैं तुझे शहर में काम दिला देता हूँ। तू कल से वहां चला जाना काम करने के लिए। ठीक है सरपंच जी, आपका बहुत शुक्रिया। भगवान आपका भला करे। गांव के सरपंच ने सुरेश को शहर में काम दिला दिया। अगले ही दिन से सुरेश शहर में काम करने के लिए जाने लगा। कुछ समय ऐसे ही गुजरता रहा। सुरेश हर दिन सुबह जल्दी अपनी पुरानी साइकिल पर निकलता, दिन भर मेहनत करता और शाम को थका हारा वापस आता। एक दिन सुरेश शहर से वापस आ रहा था कि उसने सब्जी लेने के लिए अपनी साइकिल साइड पर खड़ी की। वह सब्जी लेने चला गया और पीछे से एक ट्रैक्टर वाला आ रहा था। उसने सुरेश की साइकिल के ऊपर अपना ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे सुरेश की साइकिल पूरी तरह टूट गई। सुरेश ने जब अपनी साइकिल देखी तो वह बहुत परेशान हो गया। उसकी आंखें भर आईं और वह अपना चेहरा ऊपर की ओर करके कहने लगा, अब मैं काम पर कैसे जाऊंगा और अपने परिवार को कैसे पाऊंगा? ये किस इम्तिहान में मुझे डाल दिया है भगवान। मेरे पास एक ही सहारा था, वो भी तूने छीन लिया। जब सुरेश घर पहुंचा तो माया ने उससे पूछा, सुरेश, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? और तुम्हारी साइकिल को क्या हुआ? कैसे टूटी तुम्हारी साइकिल? फिर सुरेश ने माया को सारी बात विस्तार में बताई। सुरेश की बात सुनकर माया बहुत परेशान हुई, क्योंकि एक साइकिल थी जो उनका सहारा थी, जिस पर सुरेश शहर जाता था काम करने के लिए। माया मन ही मन में सोचने लगी, सुरेश काम पर नहीं गया तो हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? सुरेश ने हिम्मत नहीं हारी और अगले दिन काम पर जाने के लिए शहर पैदल ही चला गया, क्योंकि उसकी साइकिल लगभग खराब हो चुकी थी। जब सुरेश काम पर पहुंचा तो वहां काम शुरू हो चुका था, क्योंकि वह बहुत देर से पहुंचा था, जिसकी वजह से आज की दिहाड़ी भी नहीं मिली। वह घर लौट आया और अपनी साइकिल मैकेनिक के पास ले गया और उसे बेच दिया। ये साइकिल मुझे पसंद है, तुम इसकी कीमत बताओ क्या है? सुरेश, इसकी कीमत 20,000 रुपए है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, वरना ये साइकिल बहुत महंगी है। सुरेश जब साइकिल की कीमत सुनी तो उसने अपनी जेब में देखा। उसके पास सिर्फ 500 रुपए थे। सुरेश उदास चेहरा लेकर घर वापस लौट गया। जो पैसे उसने साइकिल बेचकर पाए थे, वह उसने अपनी पत्नी माया को दे दिए और कहने लगा, माया, ये लो कुछ पैसे, मैंने अपनी साइकिल बेच दी है। तुम इन पैसों से घर के लिए कुछ खरीद लेना। फिर सुरेश गांव के पास जंगल था, वहां चला गया। वहां जाकर रोने लगा। हे भगवान, मैंने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो मुझे इस जन्म में सजा दे रहा है? मैं क्या करूं? तू ही मुझे रास्ता दिखा। अब मेरे पास मेरी साइकिल नहीं है। पहले साइकिल थी तो मैं शहर जाकर काम कर लिया करता था और परिवार को 2 वक्त का खाना खिलाता था। भगवान, मैं मर हूं।
मैं तो रो भी नहीं सकता, इसलिए जंगल आ गया हूं। अगर मैं माया और अपनी बेटियों के सामने रोता तो उनका हौसला भी टूट जाता। भगवान, अब तो तू ही मेरी कोई मदद करेगा। सुरेश वहां पर काफी समय तक बैठा रहा और सोचता रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए। सुरेश जब रात को अपने घर आया तो उसने देखा कि उसके घर में कोई नहीं था। वह बहुत परेशान हो गया और गांव के ही एक आदमी राजू से पूछा, राजू, मेरे घर पर कोई नहीं है। तुम्हें पता है मेरे घर वाले कहाँ गए हैं? सुरेश भाई, तुम्हारी बीवी की अचानक सेहत खराब हो गई थी और गांव वालों ने तुम्हें गांव में हर जगह तलाश किया, लेकिन तुम नहीं मिले। इसलिए गांव वाले तुम्हारी बीवी को अस्पताल लेकर चले गए हैं। सुरेश जल्दी अस्पताल की तरफ निकल गया। थोड़ी ही देर में वह अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर से पूछने लगा, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को क्या हुआ है? सुरेश, तुम्हारी पत्नी के पेट में पथरी है। हमें जल्दी से जल्दी उसका ऑपरेशन करना होगा ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। अगर हमने देर की तो उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए जल्दी से पैसे जमा करवाओ ताकि हम ऑपरेशन शुरू करें। सुरेश के पास तो एक समय के खाने के भी पैसे नहीं थे, वह कहां से देता? फिर सुरेश गांव के सरपंच के पास गया और उससे मदद मांगने लगा। सरपंच जी, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हो। मेरी पत्नी अस्पताल में है और मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मेहरबानी करके आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे दीजिए ताकि मैं अपनी पत्नी का ऑपरेशन करवा सकूं। डॉक्टरों ने कहा है कि अगर मेरी पत्नी का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो नहीं बचेगी। सुरेश, ये पैसे ले लो और तुरंत अस्पताल जाओ। तुम्हारी पत्नी का इलाज बहुत जरूरी है। जब हालात ठीक हो जाए तब आराम से लौटा देना। अभी चिंता मत करो। सुरेश पैसे लेकर जल्दी से अस्पताल गया और पैसे जमा करा के अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाया। कुछ दिनों में सुरेश की बीवी पूरी तरह ठीक हो गई। फिर वे सब घर वापस आ गए। फिर सुरेश की बीवी ने पूछा, सुरेश, तुमने इतने पैसे कहाँ से लाए? माया, तुम ठीक नहीं थी और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवा सकूं। इसलिए मैंने सरपंच से पैसे उधार लिए और फिर तुम्हारा ऑपरेशन करवाया। सुरेश, ये मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं। मैंने अपनी बेटी के दहेज के लिए थोड़े थोड़े करके जमा किए थे। तुम ये पैसे ले जाओ और बाजार से अपने लिए नई साइकिल ले लो और फिर गांव से बाहर काम करने के लिए जाओ। फिर हमारा घर पहले की तरह चलना शुरू हो जाएगा। फिर मैं अपनी बेटी के लिए फिर से पैसे जमा करूंगी। फिर सुनील और सुरेश दोनों साइकिल लेने के लिए दुकान पर चले गए। फिर सुरेश ने नई साइकिल ले ली। सुरेश आज बहुत खुश था क्योंकि उसने नई साइकिल ली थी। फिर सुरेश अपने घर गया साइकिल लेकर। पहले सुरेश खाना खाने के बाद गांव से बाहर काम पर चला गया। सुरेश ने आज दिल लगाकर काम किया और रात को जब वह घर लौट रहा था तो 3 चोरों ने उसे पकड़ लिया। चोरों ने सुरेश को मारा और उसकी साइकिल लेकर भाग गए। सुरेश उन चोरों के पीछे दौड़ा, लेकिन वे बहुत दूर जा चुके थे। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखे हैं? मेरी मेहनत, मेरा सब्र सब बेकार जा रहा है। जिस रास्ते से चोर सुरेश की साइकिल लेकर गए थे, सुरेश भी उसी रास्ते पर जा रहा था। अचानक उसने वहां एक पुलिस वाले को देखा और उससे कहने लगा, साहब,
मेरी साइकिल अभी थोड़ी देर पहले 3 चोर इसी रास्ते से ले गए हैं। उन्होंने मुझे मारा भी है। कृपया मेरी मदद कीजिए। हाँ, तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने तुम्हारा ठेका नहीं लिया है। जाओ जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवाओ। सुरेश बेचारा आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ चल पड़ा। पुलिस वाले ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। जब वह घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी माया और बेटियों को बताया जो उसके साथ हुआ था। अगले दिन अपने दोस्त सुनील के साथ गया और उसे लेकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए चला गया। वहां वही इंस्पेक्टर था जो उसे रात को मिला था। फिर सुरेश ने इंस्पेक्टर को सब कुछ बताया। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, सुरेश, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी साइकिल मिल जाएगी। अब तुम यहाँ से जाओ। 4 या 5 दिन बाद पता करना। सुरेश और उसका दोस्त सुनील दोनों वापस चल पड़े। वक्त ऐसे ही गुजरता गया, लेकिन पुलिस वालों ने सुरेश की साइकिल नहीं तलाशी। 4 दिन बाद सुरेश और उसका दोस्त फिर पुलिस स्टेशन में आए और सुरेश पुलिस वालों से कहने लगा, सर, हमारी साइकिल अभी तक नहीं मिली। आपने कहा था कि 4 या 5 दिन बाद पता करना, मिल जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं मिली। इसलिए हम आज फिर पुलिस स्टेशन में आए हैं। हमने हर जगह तलाश की है, लेकिन कहीं भी नहीं मिल रही। कृपया हमारी मदद करें, क्योंकि वो साइकिल मेरे काम और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। हमने तुम्हारी साइकिल की पूरी तलाश की है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। तुम भी समझो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा समय और दो, जल्दी ही कुछ पता चलेगा। सुरेश को आज फिर पुलिस स्टेशन से खाली हाथ वापस जाना पड़ा। साइकिल का कोई पता नहीं चला। सुरेश फिर घर चला गया और उसने माया को बताया कि साइकिल का कुछ पता नहीं चला। माया ने जवाब दिया, सुरेश, अब हम क्या करेंगे? अब तो ना हमारा कोई सहारा है और ना ही हमारे पास कोई पैसे हैं जिनसे हम 2 वक्त का खाना खा सकें। हर तरफ अंधेरा सा छा गया है। ना कोई उम्मीद बची है, ना कोई रास्ता समझ आ रहा है। माया, तुम फिक्र मत करो, भगवान हमें सहारा देगा। और अभी मैं सरपंच के पास मदद के लिए जाता हूं। अब तो सरपंच चुनाव भी जीत गया है, वो जरूर मेरी मदद करेगा। सरपंच जी, मैं आपके पास एक उम्मीद लेकर आया हूं। मुझे याद है आपने कहा था कि अगर आप चुनाव जीत गए तो गांव के गरीबों की मदद करेंगे, उनकी बेटियों की शादियां करवाएंगे और हमें काम भी दिलवाएंगे। सरपंच जी, मेरी साइकिल चोरी हो गई है। काम पर जाना मुश्किल हो गया है। घर में खाने को भी कुछ नहीं है। कृपया मेरी मदद कीजिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे गरीबों की मदद के लिए यहाँ बैठा हूँ? अभी तो तुमने मेरे वो पैसे भी वापस नहीं किए जो मैंने तुम्हें उधार दिए थे, और तुम फिर से मांगने आए हो। यहाँ से तुरंत चले जाओ। सुरेश सरपंच की बात सुनकर वहां से चल पड़ा। रास्ते में उसे एक मंदिर नजर आया। वह वहां रुक गया और मंदिर के सामने खड़े होकर कहने लगा, हे भगवान, मैंने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो मुझे इस जन्म में सजा दे रहा है? मैं क्या करूं? तू ही मुझे रास्ता दिखा। अब मेरे पास मेरी साइकिल नहीं है। पहले साइकिल थी तो मैं शहर जाकर काम कर लिया करता था और परिवार को 2 वक्त का खाना खिलाता था। सुरेश की आंखें आंसुओं से भर आई थी जब वह बोल रहा था। जब सुरेश भगवान से बात करके मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पीछे एक सोने की साइकिल थी। वह समझ गया कि भगवान ने उसे तोहफा दिया है।
वह साइकिल लेकर अपने घर गया और अपनी पत्नी और बेटियों को सब कुछ बताया। वे सब बहुत खुश हुए। उनकी पूरी जिंदगी बदल गई और फिर वे हमेशा शांति और खुशियों से भरी जिंदगी जीने लगे।